तुम तो बड़ी स्लो हो, चलो भागो, थोड़ा तेज भागो। इसे देखिए। मॉम, डैड, इसका नाम है एस्मर। ये अपनी मॉम से बिछड़ गई है और यहाँ पर नई है। बेचारी थोड़ी दुखी है। ये बहुत खूबसूरत है बेटा। हाँ, लेकिन वो इसका माँ की तरह ख्याल रखती है। ये दोनों यहाँ साथ रहती हैं। कितना अच्छा हुआ ना? हाँ, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हुआ वो यहाँ है, नहीं तो एस्मर कितनी अकेली हो जाती। ये उसे मॉम कहती होगी ना? और शायद वो इसे अपनी सुंदर बेटी कहती होगी। एस्मर, चलो बेटा हॉर्स ड्राइव करते हैं। हॉर्स राइड कहते हैं, नॉट ड्राइव। डैड, क्या मैं लाते को राइड कर सकती हूँ? चलो पूछते हैं, क्या ये लाते को राइड कर सकती है? आई एम सॉरी, आज वो अवेलेबल नहीं है। मगर प्रॉमिस बेटा, लाते राइड के लिए हम फिर से आएंगे, लेकिन अभी दूसरा हॉर्स चुनते हैं। ओके, चलो उसे गुड बाय कहो। सी यू एस्मर। क्या कह रहे हो तुम हायरी? सुना और मिस्टर निजात? हाँ, यकीन से नहीं कह सकता, मगर आज सुबह थोड़ा अजीब सा माहौल था। अजीब सा? कैसा अजीब सा? पता नहीं, मगर मिस्टर निजात कुछ अलग तरह से पेश आ रहे थे। अलग तरह से यानी कैसे हायरी? ठीक से बता। बताओ ना, क्या ऐसा लग रहा था कि उन्हें उसमें इंटरेस्ट है? ए सानिए, इस वक्त हमें किसी भी नतीजे पर नहीं आना चाहिए, है ना? हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा ऐसा लगता है, मगर उस बारे में सोच सोच कर बेचैनी हो रही है मुझे। सुनो, जाने दो उस बात को। मुझे बताओ, तुम्हें एनिस आंटी से छुटकारा मिला कि नहीं? वैसे तो वो सुबह ही आ जाती है, पर पता नहीं क्यों आज नहीं आई। वो ना आए तो ही बेहतर होगा। उनकी वजह से कब से हम मिल नहीं पा रहे हैं। हाँ, वो तो है, मगर कह नहीं सकते। वैसे आंटी को सब कुछ जानना होता है, फिर भी अच्छी लगती है वो मुझे। मेरे लिए तो वो एक डायन है, डायन। ओह, एनिस आंटी। उन्हीं के बारे में कह रहा हूँ, मेरे लिए वो एक डायन है। किससे कंप्लेन कर रही हो मेरी? कैसी कंप्लेंट आंटी? मैं क्यों किसी से कंप्लेंट करूंगी? कौन है फोन पे? हायरी है, सच बताओ। हायरी नहीं है आंटी, मैं सुना के साथ चुगली मतलब बात कर रही थी। बदमाश कहीं की। इधर दो, मुझे दो फोन। नहीं। दो। हेलो बदमाश, क्या कह रही थी ये मेरे बारे में? हाँ, हेलो। अब चुप क्यों हो? फोन काट दिया होगा। हेलो, काटा नहीं है, सांसें सुनाई दे रही है तुम्हारी। अब काट दिया काट उसने। दिया ना। सुना हमेशा ऐसे करती है जब भी वो डर जाती है। मुझे नहीं लगता वो सुना थी, मुझे तो किसी आदमी की सांसें लग रही थी। हायरी था ना, सच बता। अब क्या आप लोगों की सांसें सुनकर उनकी छानबीन करेंगी आंटी? क्या कह रही हैं आप? ये सुना ही थी, झूठ नहीं बोल रही हूँ। सच कहूँ तो मुझे वो हायरी नाम का आदमी ठीक नहीं लगता। अजीब तरीके से घूरता है, शांत है, जैसे डरपोक लोग होते हैं। मुझे नहीं पसंद। कई लोग ऐसे होते हैं, पर क्या कर सकते हैं हम? ऐसे लोगों से दूर रह सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। पहले से दूर ही तो हूँ आंटी, मैंने बताया था आपको। अब हम नहीं मिलते हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ, खुश हूँ मैं। तुम्हारे लिए किसी को पसंद किया है किसको मैंने। पसंद किया? किस लिए? मुझे कोई नहीं चाहिए आंटी। ऐसा मत कहो, इस बार शादी हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। काबिल लड़का है, एक बार मिलने में क्या है? मिल तो लो एक बार। होगा, बिल्कुल काबिल होगा, मगर मुझे नहीं चाहिए। काबिल है तो उसे कोई काबिल लड़की मिल जाएगी, मुझे नहीं मिलना। देखो, मुझे परेशान मत करो, अब और जवान नहीं होंगी। वैसे भी अब तक शादी नहीं हो पाई तुम्हारी। शादी नहीं हो पाई मेरी? हाँ, नहीं हो पाई, तो उसमें क्या हुआ? हाँ, उसकी माँ को कॉल करती हूँ। कॉल करने से पहले कुछ कहना है तो कहो, अगर कोई बात है तो अभी बता दो। नहीं एनिस आंटी, प्लीज। ठीक है, मैं कॉल लगाती हूँ। जब मुझे मिलना ही नहीं है तो कॉल करने का क्या फायदा आंटी? राफेद, ये तुम क्या देख रहे हो? ये कौन है? ये है एनिस आंटी, और ये है मेरी मम्मी, यानी कि थी। कल तक मेरे पास उनका फोटो भी नहीं था, मगर अब कहीं से तो मिल गया है। कितनी खूबसूरत है। अच्छा हुआ तुम्हें ये फोटो मिल गई। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। मेरी सिस्टर्स भी मेरी तरह उन्हें मिस करती हैं। हम बहुत छोटे थे जब वो गुजर गई, इसलिए वो याद नहीं है हमें। वैसे मैं थोड़ा सा बड़ा था,
मगर वक्त के साथ साथ बचपन की यादें भी मिट जाती है ना? हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिसेस बेरिन। मेरी सिस्टर्स के लिए मैं इस फोटो की कॉपीज निकालूंगा, देखना कितनी खुश हो जाएंगी। डरने की बात नहीं है, तुमने कुछ नहीं किया। आई डोंट बिलीव इट, ये वापस आ गई। बुर्जू, तुम वापस आ गई। वेलकम बुर्जू, अच्छा लगा तुम वापस आ गई। यस फ्रेंड्स, बुर्जू वापस आ गई है। अब सब अपने अपने काम पर लग जाओ। बुर्जू, बुर्जू तो छुट्टी पर थी ना, फिर एकदम से ऑफिस में कैसे आ गई? बुर्जू मेरी जिंदगी में तुम सबसे इंपॉर्टेंट औरत हो, ऑफ कोर्स मेरी माँ के बाद। ओह अच्छा, थैंक यू सो मच। आई होप हमारे बीच फिर से झगड़ा ना हो और मुझे वापस ना जाना पड़े। तुम पागल हो क्या? तुम्हें लगता है मैं ऐसी भूल फिर से करूंगा? वैसे टाइम बर्बाद हो गया, मैं काम कर लेती हूँ। मेरे जाने के बाद कानन में इंटरेस्टेड हो गए होंगे आप? नहीं, मैं तुम्हें इंटरेस्टेड था। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, जब तुम नहीं थी मैंने किसी को तुम्हारी चीजों को हाथ लगाने नहीं दिया, तुम्हारे कंप्यूटर को भी ऑन करने नहीं दिया। अरे बाप रे, इसका मतलब ईमेल्स को रिप्लाई आपने किया होगा, क्योंकि और कोई तो कर नहीं सकता। हाँ, तो आपको ईमेल लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है। देखा तुमने, तुम कितना अच्छे से जानती हो मुझे। मैं मेरी डेस्क पर जाती हूँ। मैं खुश हूँ तुम वापस आ गई बुर्जू। थैंक यू सो मच। $521 unread messages. बुर्जू, you are great. मिस्टर सरकन, उफ। यू आर ग्रेट हनी बी, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। बेटा मैं तुम्हें किस भेज रही हूँ, मगर तुम वापस मत भेजना, ओके? संभल के आराम से, हाथ मत छोड़ो, हाथ मत छोड़ो। क्या? कुछ नहीं, तुम्हें देखने के लिए रीजन चाहिए? नहीं। कल रात मैं तुम्हें मैसेज भेजने वाला था। सोचा था तो भेज देते, क्यों नहीं भेजा? पता नहीं क्यों। मैसेज भेजने के लिए फोन चाहिए, जो नहीं है मेरे पास। एक्चुअली वो मैंने जानबूझकर नहीं किया था, वो ऐसे ही मेरे हाथ से फिसल गया। आई एम सॉरी। पता है मुझे। सुना, कल रात तुमने टोल्गा को मना कर दिया। मैंने तुम दोनों की बातें सुनी थी। मुझे ये सब बड़ा अजीब लग रहा है। मुझे लगा तुम दोनों लवर्स हो, लेकिन फिर तुम दोनों वैसे लगते नहीं हो। और अगर तुम दोनों लवर्स नहीं हो तो फिर तुमने मुझे ऐसे क्यों कहा कि निजात हमें कोशिश करनी है? ये तुम क्या कह रही थी? तुम जरा एक्सप्लेन कर सकती हो? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। मैं समझ सकती हूँ, इसलिए मैं सब कुछ बताना चाहती हूँ। तो फिर बताओ ना। मॉम, डैड, अब हम 15 मिनट ब्रेक लेंगे। अच्छा चलो उतरो, आ जाओ। थैंक यू सो मच। वेलकम। तो मजा आया तुम्हें? हाँ, बहुत अच्छा
अच्छा लगा। डैड, 15 मिनट ब्रेक में आइसक्रीम खाते हैं, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। मॉम को पूछो। चलो खाते हैं स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। चलो चलते हैं। चलिए। ये रहा आपका ऑर्डर, एंजॉय करो। हेलो सेव किट अंकल। ओह टोलगा, वेलकम, आओ। मैं पूछ रहा था आंटी यहीं पर है ना? हाँ हाँ, अंदर है वो। अगर आपके पास थोड़ा वक्त हो तो कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ, आओ, बैठो बैठो। एक्चुअली टॉपिक तो आपको पता होगा, मुझे कल रात के बारे में बात करनी थी। हाँ, लगा ही था मुझे। तो क्या हाँ कहा उसने? नहीं, उसने मना कर दिया। उम्मीद है सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, उम्मीद है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। इसमें थैंक यू की क्या बात है? मुझे पता है तुम अच्छे लड़के हो। सेव किट जरा यहाँ आना तो। हाँ रुको रुको, अभी आता हूँ। देखने तो अब क्या किया है तुमने। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वही जो आप नहीं कर पाए। ये मत जाइए। जो लड़की आपसे प्यार नहीं करती उसके लिए आप खुद को सजा दे रहे हैं। बात सिर्फ सुना की नहीं है आंदे, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्लीज मेरी बात मानिए और चली जाइए यहाँ से। कैन यू अलाउ मी? एटलीस्ट बात तो कर लीजिए। ठीक है, करते हैं बात। पहले ये वीडियो मिस्टर सेवकेट को दिखा दूं, फिर करते हैं बात। आंदे, कल शाम मैंने सुना को प्रपोज किया है। क्या मेरी बात आगे सुननी है आपको? आहा, अब वो सब जाने दो, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारा बेटा शादी करना चाहता है? मेरी नजर में एक लड़की है। ये क्या कर रही हैं आप? अगर मुझे एक अच्छी लड़की मिल जाए तो इसी वक्त उसकी शादी करा दूं। वही तो कह रही हूँ। तुम्हें कॉफी हाउस के मालिक सेवकेट की बेटी पता है? बड़ी वाली बहुत अच्छी लड़की है और हान के साथ जोड़ी अच्छी रहेगी। हाँ सही कहती हो तुम, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज ही बात करती हूँ ओरहान तो से। आप ओरहान की मम्मी से बात कर रही हैं? आप क्या कर रही हैं? ठीक है, मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ, प्रॉमिस। मैं हायरी से प्यार करती हूँ आंटी। हेलो हेलो। रुक जा मेलोस। ऐसी बातें सिर्फ हमारे चाहने से नहीं होती। मैं जरा लड़की से भी बात कर लेती हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है, अब रखती हूँ। ये आपने क्या कर दिया अनीस आंटी, क्या कर दिया? मुझे मुसीबत में डाल दिया। मैंने कितनी मुश्किल से ओरहान को यहाँ आने से रोक लिया था, आपने सब गड़बड़ कर दिया। ठीक है बेटी, ठीक है। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं है तो जाने दो, छोड़ दो। अब मुझे बताओ, ये छुप छुप के क्या चल रहा है तुम्हारा और कब से? ओरहान, इधर आओ जरा। क्यों अम्मा? वो कॉफी हाउस के मालिक की बेटी को जानते हो तुम? कौन? जानिए, जानता हूँ। जब हम प्राइमरी स्कूल में थे तब 2 हफ्तों के लिए एक ही डेस्क पर बैठते थे। ओके, आई एम सॉरी। हायरी और मैंने फैसला किया था हम रिलेशनशिप को सीक्रेट रखेंगे, इसीलिए आपको नहीं बताया। किस तरह का फैसला है ये? और ऐसा फैसला क्यों किया तुम लोगों ने? पता नहीं क्यों, मगर हमने यही फैसला किया था आंटी। पर क्यों? इस सब की वजह तो पता होनी चाहिए। सानिए, क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? तो फिर क्यों कर रहे हो ये सब? क्या जरूरत है छुपाने की? जो भी हो आंटी, अब तो आपको सब कुछ पता चल गया है, राहत मिल गई होगी आपको। लेकिन आंटी, ये सब आप किसी को नहीं बताएंगी ना? ठीक है, नहीं बताऊंगी, सीक्रेट रखूंगी। लेकिन अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट क्यों रखना है? मैंने तो ऐसी बात जिंदगी में नहीं देखी, सच कह रही हूँ।
कायरा क्या हुआ? मुझे थोड़ा अजीब लगता है जब कायरा हमारी तरफ देखती है। उसमें क्या बुराई है? कायरा के मॉम और डैड हाथ पकड़ते हैं, नहीं पकड़ सकते? मगर आज पहली बार मैंने आपका हाथ आइलिन बनकर नहीं, सुना बनकर पकड़ा है। हेलो सुना, आई एम निजाद। तुमसे मिलकर अच्छा लगा और तुम्हारा हाथ पकड़कर और भी अच्छा लगा। चाहो तो उठा लो। किसका है? पता नहीं कौन है, अननोन नंबर है। सरकन का मैसेज आया है। लगता है अभी जो अननोन नंबर से कॉल आया था वो आपके लॉयर का था। मिस्टर ओजान, निजात बोल रहा हूँ। मिस्टर निजात, आपका फ़ोन नहीं लग रहा है, कैसे हैं आप? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो। नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, शायद मैं ड्राइव कर रहा हूँ इसलिए। एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी आपसे। आइलिन ने डिवोर्स फाइल की। हेलो मिस्टर ओजान, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है। आइलिन ने डिवोर्स फाइल की है। अगर आप मेरी बात सुन सकते हैं तो आज रात मेरे घर आ जाइए, ठीक है? ओके, आज शाम को। क्या बात है? पता नहीं, वो कहीं ऐसी जगह थे जहां सिग्नल नहीं आ रहा था। हॉर्स पसंद आया तुम्हें? हाँ, बहुत क्यूट है। हाँ, आपने सब बता तो दिया, पर मुझे नहीं लगता सुना ने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट किया होगा। सही कहा आपने, बिल्कुल सही। हो गया आपका? इसी बात के लिए आपने मुझे रोका था? या फिर आपने सुना को मैसेज भेज दिया? मजाक करना भी आता है आपको? हाँ, क्यों? मैं आपकी बात सुन भी क्यों रही हूँ? देखिए, मैं फिर से कहता हूँ, आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। सिर्फ सुना ही नहीं, आप अपने आप को भी बर्बाद कर देंगी। वो मैं देख लूंगी, यू डोंट वरी। आप किसी को चाहती हैं और उसे पा नहीं सकती, इसलिए आप ये सब कर रही हैं। क्या आप इसी को प्यार कहती हैं? मैंने सुना को प्रपोज किया, उसने मुझे मना कर दिया, और पता है मैंने क्या किया? मैंने एक पल के लिए भी हार नहीं मानी। मगर आप तो सुसाइड कर रही हैं। खुद को ऐसी सजा मत दीजिए, आप ये डिजर्व नहीं करती आंधे। आपका हो गया हो तो मैं जा रही हूँ। मुझे लगता है आप भी नहीं चाहती ऐसा करना। ऐसी बात है तो फिर देख लीजिए क्या करती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि आप में हिम्मत नहीं है, मगर आप ऐसी इंसान नहीं हैं। अगर आप ऐसी इंसान होती तो यहाँ आकर मुझसे बात नहीं करती। आपका इरादा पक्का होता तो आप सेक्रेट अंकल से बात कर चुकी होती। फिर भी आपको लगता है कि आप सही हैं और आपको सब कुछ बताना है, तो आप जा सकती हैं।
एस्मर अपनी मॉम के पास चली गई। वो उसे दूध पिला रही थी। ओह सो क्यूट। वो उसकी रियल मॉम नहीं है, मगर फिर भी मॉम जैसी तो है ना। बिल्कुल स्वीटहार्ट, माँ जैसी तो है और वो उसे असली माँ की तरह प्यार करती है। बेटा जोर से पढ़ना, ठीक है? ओके। नो टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। नो टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। क्या बात है, बहुत अच्छे बेटा। एक ही झटके में पूरा पढ़ लिया तुमने, वाह। वेल डन कायरा, कीप इट अप। आज रात सोने से पहले मैं आपको स्टोरी पढ़कर सुनाऊंगी। बेटा आज रात मॉम और मैं बाहर जा रहे हैं। तुम एक काम करो, आज रात स्टोरी हायरी को सुनाओ, ठीक है? कहाँ जा रहे हैं आप? तुम्हारी मॉम और मैं डिनर पर जा रहे हैं। हमें कुछ पर्सनल बातें करनी है। रोमांटिक बातें? देखिए तो इसे सब पता है। रोमांटिक बातें? हाँ, हम डिनर पर जा रहे हैं, तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही काफी है। बाय द वे मॉम कल लंच पर नहीं होंगी हमारे साथ, उसे किसी काम से बाहर जाना है। तो आज रात के लिए आप रेडी होने वाली हैं मॉम? मेकअप कीजिए, पार्लर जाइए, हेयर स्टाइल बनाइए। बिल्कुल नहीं, चुप रहो, बस हो गया। हाँ डैड, रेडी होना चाहिए ना इन्हें? बेटा वो तो नेचुरली सुंदर है। स्वीटहार्ट, अब मैं जा रही हूँ। हायरी को परेशान मत करना और टाइम पर सो जाना, ठीक है? हाँ मॉम, मैं समझ गई, डोंट वरी। आई लव यू। हम शाम को मिलते हैं। इंतजार करूंगा। बोलो बुर्जू, आज हम डिनर पर जा रहे हैं। क्या सच में? मतलब बात हो गई तुम्हारी? नहीं, मगर वो इतने क्यूट हैं, बात करने की जरूरत ही नहीं। तुम्हें देखना चाहिए था उन्हें, इतना स्वीटली बिहेव कर रहे थे। मैं क्या बताऊं बुर्जू तुम्हें। ओके ओके, शांत हो जाओ। क्या करूं, क्या पहनूं, क्या पहनना चाहिए? क्या हम मिल सकते हैं प्लीज? माय लव, वो तो पॉसिबल नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं ऑफिस से निकल पाऊंगी या नहीं। मिस्टर सरकर ने बहुत काम बाकी रखा है। अच्छा, तुमने ऑफिस ज्वाइन कर लिया? काश नहीं किया होता, बहुत सारा काम करना बाकी है। अभी तो मैं नहीं आ पाऊंगी, आज तुम खुद ही निपटा लो प्लीज। ठीक है, मगर मैं क्या करूं अब? अच्छा सुनो, बाद में मुझे आज रात के सारी डिटेल्स चाहिए, ठीक है? समझ गई ना तुम? हाँ हाँ, सब कुछ बता दूंगी, फिक्र मत करो। ओके बाय। बाय बाय, एंजॉय। हेलो जमल अंकल, दुकान में हो क्या आप? अरे हेलो बेटा राफिद, आओ आओ। पापा कैसे हैं आप? हाँ ठीक है। अब जमल अंकल, आप इस फोटो की कॉपीज बना सकते हैं क्या? हाँ, मगर अभी मुझे कुछ काम है, कल सुबह दे दूंगा। सुबह इतना वक्त लगता है? कौन है कौन ये एनिस आंटी है और ये मेरी मम्मी। तुम्हारी मम्मी? एक एक कॉपी मेरे सिस्टर्स को दूंगा। हाँ ठीक है, फिर कल सुबह आता हूँ मैं। ठीक है, हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे। मगर ये तो हेलो हेलो सेवकेट, जैमल बात कर रहा हूँ। जमाल, हेलो, क्या बात है? अभी तुम्हारा बेटा आया था। राफिद तुम्हारी दुकान पर आया था? हाँ, उसने एक फोटो दिया है डुप्लीकेट करने के लिए। कह रहा था मम्मी का फोटो है। मम्मी की फोटो? तुम्हें पक्का याद है उसने मम्मी की फोटो कहा था? हाँ यही कहा, मगर जिस औरत को वो अपनी मम्मी कह रहा है वो परवीन नहीं, कोई और ही है। तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? नहीं, मुझे तो नहीं पता, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन ये फोटो आई कहाँ से उसके पास? वो तो मुझे नहीं पता। ठीक है जमाल, मैं अभी आता हूँ तुम्हारी दुकान पर। ओके ओके।
अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? ये सब क्या चल रहा है? राफेद, अब फिर से क्या कर रहे हो तुम? पता नहीं क्या करते रहते हो तुम। टॉम टॉम, 5 मिनट के लिए कॉफी हाउस संभालोगे? मैं अभी आता हूँ, ठीक है? संभालूंगा। बहुत खूबसूरत लग रही हो। हैंडसम लग रहे हैं आप। हमारे बीच कोई बात अनकही नहीं रहनी चाहिए। सुना? सुना कौन है? तुम कब आई बेटा? तुमने तो डरा दिया मुझे। सॉरी डैड, मैं आपको डराने नहीं आई थी। कोई बात नहीं, इधर आओ। क्या कर रही थी तुम? आपने किसी सुना का नाम लिया। कब? अभी। क्या कहा मैंने? सुना? हाँ, कल सुबह मेरी सुना नाम की लेडी के साथ मीटिंग है, बस वही सोच रहा था। आप हैंडसम दिख रहे हैं डैड। मॉम को बहुत अच्छे लगेंगे आप। तुम्हें लगता है ऐसा? बाल ठीक है ना मेरे? एकदम ठीक है। आप दोनों क्या करने वाले हैं? हम डिनर पर कुछ बात करेंगे। कोई बुरी बातें तो नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगे। चलो, मुझे गुड लक किस दो। और उसे यकीन था कि ये फोटो में जो है वो उसकी माँ है। ये एनिस का ही काम है। मैं क्या करूं? डुप्लीकेट कर दूं? नहीं नहीं जमाल, रुक जाओ, मत करो। मैं अभी से रख लेता हूँ, ठीक है? और बात करता हूँ राफेद से। तुम्हारी मर्जी। और हाँ, इसके बारे में किसी को मत बताना, ठीक है? फिक्र मत करो दोस्त। हैव अ नाइस डे। हाँ। हैरी, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। आज रात आने में देर होगी। इतना तैयार होकर जा रहे हैं तो देर होगी। अच्छा, पता है ना, कायरा पढ़ने लगी है। आज पहली बार वो तुम्हें स्टोरी पढ़ के सुनाएगी। ओ, क्या कह रहे हैं आप? एक बात बताइए, आज किसके साथ जा रहे हैं आप? सुना के साथ कि आइलिन के साथ? इस तरह का सवाल क्यों पूछ रहे हो? पता नहीं, जैसे सुना यहाँ काम करती है वैसे मैं भी करता हूँ, मगर मुझे तो आप कभी डिनर पर लेकर नहीं गए। जेलस हो क्या उससे? सच बोलो। मैं यही कहूँगा, बात हद से बाहर जाए उसके पहले उसके नतीजे के बारे में सोच लीजिएगा। ओ आइए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मिस्टर निजात। मिस्टर ओजान, मैं तो भूल ही गया था कि आप आने वाले हैं। मैं तो बाहर जाने वाला था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इस वक्त आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ इसलिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने ही बुलाया था आपको। आइए ना। कायरा है घर में? हाँ, क्यों, क्या हुआ? आपको जो बात करनी है उसका कायरा से क्या लेना देना? कहीं और बैठकर बात करते हैं। बिल्कुल, चलिए स्टडी रूम में। ओके। चिंता की तो बात नहीं है ना? सुबह मिसेस आइलिन के लॉयर का कॉल आया था, वो उन्हीं के साथ थी। आइलिन यहाँ आई है? इसकी वजह से आई थी
क्या है ये? डिवोर्स नोटिस। मिसेस आइलीन डिवोर्स फाइल कर रही हैं। वेलकम। थैंक यू। निजात इल्मस, वी हैड अ रिजर्वेशन। यस, काइंडली स्टेप दिस वे। वो आए नहीं अब तक? नहीं, आप पहले आ गई हैं। ओके, इस तरफ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अगर आप इस पर साइन करते हैं तो सब आसान हो जाएगा। इमीडिएटली डिवोर्स हो जाएगा। बस सिर्फ कोर्ट में अप्लाई करना बाकी है। और कायरा? मिसेस आइलीन की कोई डिमांड नहीं है, कायरा की कस्टडी भी नहीं। यानी कायरा की कस्टडी आपके पास होगी। अरे वाह, उसे कायरा भी नहीं चाहिए? तो सब आसान होगा, राइट? आखिर ऐसा ही होगा मिस्टर रोजान, बेशक यही होगा। तो अगर आप साइन कर देंगे तो कल सुबह तक सब कुछ निपटा देंगे। मगर ये अब क्यों? क्या ये जानना जरूरी है? नहीं, मतलब उसने इसके लिए 5 साल इंतजार क्यों किया? देखिए, आपको कुछ पता है तो बताइए मुझे। जहां तक मैं जानता हूं, मिसेस आइलीन फिर से शादी कर रही हैं। इसीलिए उसे पुरानी फैमिली से छुटकारा चाहिए। गुड नाइट। गुड नाइट। टेक केयर। मिस्टर निजात, क्या कहा लॉयर ने? कायरा का ख्याल रखना। आप ठीक नहीं लग रहे हैं। मुझे बताइए क्या हुआ प्लीज। क्या हुआ तुम्हें हायरी? तुम्हें सब कुछ पता होना जरूरी है। ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ पूछ रहा था। तुम सिर्फ क्या?
तुम सिर्फ क्या हैरी, क्या समझते हो तुम अपने आप को? हर चीज में तुम अपनी टांग अड़ाना बंद करो। अब जाओ। मिस्टर सरकन, मैं घर जा रही हूँ। बुर्जू, तुमने कुछ कहा? मैंने कहा मैं घर जा रही हूँ। काफी लेट हो गया। तुम इतनी देर तक काम कर रही थी? जी हाँ, इतनी देर तक बैठकर मैंने करीब 500 ईमेल्स को रिप्लाई किया है। मैं नहीं थी तब आपने एक भी मेल को रिप्लाई नहीं किया, उस वजह से मुझे इतनी देर तक रुकना पड़ा। सीरियसली एक सवाल पूछूं मैं आपसे, ये कंपनी चलती कैसे है? यानी ये बिजनेस आखिर आप चलाते कैसे हैं? ताज्जुब होता है मुझे, इसीलिए पूछ रही हूँ। जाहिर है इस वक्त तुम काफी चिढ़ी हुई हो और तुम्हें ऐसा देखकर अब मुझे थोड़ा गिल्टी फील हो रहा है। सॉरी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मगर हाँ, मेरा दिमाग पूरी तरह से घूम गया मिस्टर सरकन। मैं सारे मेल्स पूरे नहीं कर पाई, इसीलिए अगर आप इजाजत दें नहीं तो... दूंगा। अब मैं तुम्हें डिनर पर लेकर जाऊंगा और फिर घर तक लिफ्ट दूंगा, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ तुम वापस जो आ गई। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत। मैं आपका हाथ बिल्कुल नहीं पकड़ने वाली, क्योंकि सारे एम्प्लॉयज गॉसिप करते रहते हैं। अजीब जगह है ये। चलो आगे देखो। रेस्टोरेंट बंद होने वाला है, क्या आपकी कोई ऑर्डर है? ठीक है, मैं पानी के पैसे देकर जाती हूँ। वाटर इज ऑन द हाउस मैम। ऑल राइट, थैंक यू। फिर से आप नहीं आए निजात। तुम किसी भी तरह मुझे परेशान करना चाहती हो। 2 प्लेट्स और लेकर जाती तो हाथों में छाले पड़ जाते, मुझसे ही भाग दौड़ करवाओगी। तुमसे इतना भी काम नहीं होता राफेद। उफ, तुम बस खाना ठूसते रहते हो और शिकायत करते रहते हो। अब बस भी करो राफेद। हाँ, ये अच्छा है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे ही डांटती रहती हो। और तुम्हारे सरप्राइज का क्या हुआ राफेद? तुम तो सरप्राइज देने वाले थे ना हमें। मैं तो वेट कर रही थी। हाँ, लेट हो रहा है, वो कल सुबह तक आ जाएगा। कैसे रुकूंगी मैं सुबह तक? अरे पापा आ गए आप। पता है सारा दिन आपको कॉल कर रही थी। टॉम को भी कॉल किया था कॉफी हाउस में। उसने कहा अंकल बाहर गए हैं। एनिस आंटी और बाकी सब थे डिनर के लिए। आपका इंतजार करके सब चले गए। इतनी देर क्यों हो गई आपको? कुछ नहीं, मैं जरा वॉक के लिए चला गया था। अच्छी बात है पापा, वॉक से फायदा होगा आपको। राफेद बेटा, तुमसे जरा अकेले में बात करनी थी। बोलो ना पापा। मैं अंदर जाती हूँ। सैंडविच कैसा था? बहुत अच्छा था। है ना? हाँ। यस। हाँ बोलो। मिस्टर सरकन, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं। क्या हुआ, तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही? मिस्टर निजात के वो लॉयर आए थे, उनसे कुछ बात हुई और वो गुस्से में कहीं चले गए। ओके, काम डाउन। उसने कुछ कहा तुमसे? नहीं, मगर मुझ पर ही गुस्सा हो गए, भला बुरा कहा मुझे। उन्हें ऐसा देखकर मुझे पुराने दिन याद आ गए मिस्टर सरकन। ओके ओके, कोई बात नहीं, तुम रहने दो, मैं निजात को कॉल करता हूँ। ठीक है? ठीक है, सॉरी आपको तकलीफ दी मैंने। अब ये क्या था? सुनो, और वो आज डिनर पर जाने वाले थे।
अब क्या करें? सुना को कॉल करूं क्या? शायद उसे कुछ मालूम हो सकता वो दोनों साथ हो। रुको रुको, शायद अब हमें पता चले उसके बारे में। हेलो मिस्टर सर्कन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मिस्टर निजात के वर्कशॉप से आवाजें आ रही हैं। आवाजें आ रही हैं? हाँ, हमने दरवाजा खटखटाया, अंदर मिस्टर निजात है, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। निजात? जी हाँ सर। ठीक है, मैं आता हूँ वहाँ पर, अभी आता हूँ। थैंक यू। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा पुरुषो। मैं सुना को कॉल करती हूँ। वो नहीं आई बुर्जू। हाँ मुझे पता है, मैंने इसीलिए कॉल किया तुम्हें। क्या मतलब है तुम्हारा? हेलो सुना, देखो हम निजात के वर्कशॉप पर जा रहे हैं। वहाँ की सुपरिटेंडेंट का कॉल आया था। वर्कशॉप के अंदर से आवाजें आ रही हैं। मुझे लगता है निजात की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। क्या तुम वहाँ आ सकती हो प्लीज? ओके ओके, मैं अभी वहाँ पहुँचती हूँ। एक्सक्यूज मी, प्लीज आगे से राइट ले लीजिए। राफेज, सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी है। क्यों, क्या हुआ पापा, बताइए ना। तुमने ये जमाल को दिया था कॉपीज निकालने के लिए? जमाल अंकल ने आपको कॉल किया? हाँ। आप नाराज हैं मुझसे? नहीं बेटा, नाराज नहीं हूं, मगर तुम्हें इस फोटो की कॉपीज क्यों निकालनी है वो समझा नहीं मैं। सुना और सानिया को मम्मी की फोटो देना चाहता था मैं। मम्मी की फोटो? सॉरी पापा, जब एनिस आंटी ने मुझे ये फोटो दिया तब मुझे आपको बताना चाहिए था, मगर मैं इतना एक्साइट हो गया था कि सरप्राइज देना चाहता था। ये फोटो तुम्हें एनिस ने दी है? हाँ पापा। इसे जरा मैं रख लूं राफेद? क्यों नहीं पापा। थैंक यू। क्या हुआ, कुछ पता चला? वो अंदर ही है मगर जवाब नहीं दे रहा। कोई और भी हो सकता है अंदर? मुझे नहीं लगता कोई और है, निजात ही होगा अंदर। सुना, तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ था? मतलब कोई बात? बिल्कुल नहीं, हम बहुत खुश थे और आज हम डिनर पे भी जाने वाले थे मगर वो आए नहीं। मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता? नहीं। चलो अंदर चलकर देखते हैं। निजात, निजात तुरंत दरवाजा खोलिए। आपने ऐसा क्यों किया? मुझे अभी आपसे बात करनी है। निजात, मैं आपसे बात किए बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। निजात! सुना, चली जाओ। हमें चिंता हो रही है ब्रो। मैं ठीक हूँ, तुम लोग जा सकते हो, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं तो कहती हूँ जब वो कह रहे हैं तो उन्हें अकेला छोड़ दो, हमें चलना चाहिए। नहीं, वो अकेले नहीं रह सकते। इतने समझदार होने के बावजूद आप ऐसे कर रहे हैं। निजात, अभी इसी वक्त दरवाजा खोलिए। मैंने कहा ना, दरवाजा खोलिए। सुना, निजात, सुना, क्या है? इस वक्त उन्हें अकेला रहना है तो जाहिर है वो दरवाजा नहीं खोलने वाले। बेकार में परेशान हो रही हो तुम, चलो। तुमने देखा ना, मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है। अब तुम लोग जाओगे यहाँ से, मुझे अकेला रहना है। सबसे पहले ये बताइए, डिनर पे ना आने के लिए आप कौन सा बहाना देंगे? आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो आप नहीं आए वहाँ? मैंने आपको कितने सारे कॉल्स किए, आपके लिए कितना वेट किया, पर आपको तो कुछ पड़ी ही नहीं है। इस वक्त मुझे कोई बात नहीं करनी। अच्छा, हैरानी हो रही है मुझे निजात, मगर इस बार आपको मुझसे बात करनी ही होगी। मैं बुर्जू के साथ चला जाता हूँ, तुम रुक जाओ यहाँ। जी नहीं, आप भी रुकेंगे यहाँ, आपको भी पता होना चाहिए। हाँ, आप बोलिए। सुना, मैंने कहा ना, ये बात करने का सही वक्त नहीं है। फिर सही वक्त कब आएगा?
आपकी मर्जी के मुताबिक चलते चलते मैं बहुत थक गई हूँ, परेशान हो गई हूँ, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। क्या चल रहा है? बस हो गया। आइलिन ने डिवोर्स फाइल किया है। क्या? उसने नई शादी करने के लिए कायरा और मुझसे छुटकारा पाने का फैसला कर लिया है। आपकी बात हुई आइलिन से? नहीं, उसने मेरे लॉयर को इन्फॉर्म किया। मुझसे बात नहीं करनी है उसे। कायरा? उसे कायरा भी नहीं चाहिए। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन हुआ हो तो यहां से जा सकती हो। मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं आपके साथ हूँ। तुम्हें कायरा का ख्याल रखना है, मेरा नहीं। ठीक है, आप मुझ पर ही सारा गुस्सा निकाल लीजिए। कम से कम मुझे तो रुकने दो निजात। क्या मेरी बात किसी को समझ में नहीं आ रही है? मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहां से। बुरा मत मानो। सुना, देखो, हमें नहीं पता उसे कैसा लग रहा होगा, बट आई एम श्योर वो तुम्हारी कदर करता है। मिस्टर सरकन सही कह रहे हैं सुना। इस वक्त बड़ी मुश्किल सिचुएशन में है वो। तुम दोनों क्या करना चाहते हो मैं समझ सकती हूँ। मुझे शांत करने की कोशिश कर रहे हो, मगर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त मैं सिर्फ इतना सोच रही हूँ कि आगे हम क्या कर सकते हैं। तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? नहीं नहीं, निजात के घर चलते हैं। हम हायरी से बात करते हैं, क्योंकि जब आइलिन उन्हें छोड़कर गई थी तब वो ही उनके साथ थे। हेलो। मुझे लगा आप मेरा फोन नहीं उठाएंगी। इतनी क्या अर्जेंसी है जो आपने कॉल किया है? बताइए क्या बात है? ऐसे ही किया था, सोचा जरा आपके हाल चाल पूछ लूं। डोंट वरी, आपकी सुना सेफ है। उसके फादर को कुछ नहीं बताऊंगी। कॉल करके चेक करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने उसके लिए कॉल नहीं किया आंदे। फिर किस लिए किया? क्या आप मेरे दोस्त है टॉल्गा? नहीं, मगर आपका दुश्मन भी तो नहीं हूँ। मैंने बस आप कैसी हैं ये जानने के लिए कॉल किया था। समझ लीजिए, ना ही मेरा कॉल आया था और ना ही आपने उठाया। ठीक है, गुड बाय। हाँ हाँ, बड़ी चिंता हो रही है मेरी। Whatever. उनकी रिएक्शन देखकर सोचा था कि ये आइलिन के बारे में ही होगा, मगर डिवोर्स के बारे में नहीं सोचा था मैंने। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें गुस्सा होने की क्या बात है। उसे कायरा नहीं चाहिए, डिवोर्स हो जाएगा, सब खत्म। फिर इतना क्यों रिएक्ट कर रहा है ये?
उनका ये रिएक्शन डिवोर्स की वजह से नहीं होगा। शायद आइलिन उन्हें और कायरा को नज़रअंदाज कर रही है, ये भी वजह हो सकती है। फिर तो उनका गुस्सा होना सही है। मुझे नहीं लगता कि उनकी रिएक्शन गलत है। 5 साल पहले जब आइलिन छोड़कर चली गई थी, क्या बताओ मिस्टर निजात पूरी तरह टूट गए थे। आप पहचान नहीं पाते, इतने अलग ही हो गए थे निजात, सीरियसली कह रहा हूं मैं। तब मैं निजात के उतना टच में नहीं था। एक बात तो है, मिसेस आइलिन अब भी मिस्टर निजात का वीक पॉइंट है। हाँ, अब हम क्या कर सकते हैं? उन पर दबाव मत डालिए, रहने दीजिए उन्हें अकेला। उन्हें पता है हम सब उनके साथ हैं, जब भी उन्हें ज़रूरत होगी हम मदद करेंगे। अब मुझे पता है कल सुबह वो कहाँ होंगे, तो आज की रात उन्हें रहने दीजिए अकेले। निजात, निजात उठ जा भाई, चलो चलो उठो। उठो। गुड मॉर्निंग। तुमने बताया मैं यहाँ हूँ। वो तुम्हें अच्छे से जानता है, नहीं तो हमें कैसे पता चलता। अब कैसे? मैं ठीक हूँ। अच्छा, सचमुच ठीक हो या फिर रात भर समंदर किनारे रोने के बाद अब ठीक लग रहा है? फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं रोया नहीं। अगर तुम्हें कुछ दिन यहीं सोना है तो हम कायरा को बता देंगे कि तुम बिजनेस ट्रिप पर गए हो। थोड़ा रिलैक्स कर लो। तुम्हारे आइडियाज़ तुम्हारे पास ही रखो, ज़रूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ, मुझे अकेले रहने से अच्छा लगता है। मुझे क्या करना है ये मैं आराम से सोच भी पाया। पक्का ना? हाँ पक्का। अब मैं थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अब फिर से काम पर लग जाऊंगा। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, हम देख लेंगे। मैंने कहा ना आ जाऊंगा। डैड ने ब्रेकफास्ट नहीं किया बाहर जाने से पहले। हाँ बेटा, शायद उन्हें कोई ज़रूरी काम हो इसलिए वो जल्दी चले गए हो। लेकिन बिना ब्रेकफास्ट के तो वो कभी नहीं जाते। डोंट वरी, वो ऑफिस में कुछ खा लेंगे। पर मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ हनी भी। हाँ, मगर डैड मिलकर जाते तो अच्छा होता ना। मुझे किस करके गुड बाय भी बोलते। ओ, मैं तुम्हें किस कर देती हूँ। बहुत सारे किसेस। और चाहिए और? नहीं। डैड, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप कुछ भूल गए। गुड मॉर्निंग किस। तो बताओ बेटा, क्या कर रही थी तुम? मॉम ने कहा कि आप किसी जरूरी काम से गए हैं और जल्दी वापस नहीं आएंगे, और आपने मुझे गुड बाय भी नहीं बोला। ऐसा कहा मॉम ने, लेकिन मैं काम खत्म करके आ गया, अब कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है आपको थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। देखा कैसे तुम्हारी मॉम हम दोनों को अलग करना चाहती है, मगर कोई हमें उदास या दुखी नहीं कर सकता और ना ही जुदा कर सकता है, क्योंकि हम एक फैमिली हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मुझे मेरी कायरा मॉन्स्टर से कोई अलग नहीं कर सकता। ओह, पर मॉम हमें अलग नहीं करना चाहती। चलो कायरा, रेडी हो जाओ, स्कूल जाना है ना? नहीं। नहीं मतलब? आज मेरी कायरा स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि आज है हमारा आउटिंग डे। ये आप कितने अच्छे हैं डैड। आज हम दोनों बहुत एंजॉय करेंगे, तो चलो जाओ और जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। मॉम, मैं ऊपर जाती हूँ कपड़े चेंज करने। रुको, मैं भी आ रहा हूँ। निजात,
आज कायरा को स्कूल क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? वो एक दिन स्कूल नहीं गई तो क्या होगा? मुझे लगता है आपको पता है क्यों। कल रात जो कुछ हुआ हाँ, मुझे पता है तुम क्या कहोगी कि कल तुमने मुझे देखा और डर गई, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आर यू श्योर? क्योंकि कल तो आप... हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है। कल मैं थोड़ा डिस्टर्ब था, मगर मुझे सोचने का मौका मिला और मैंने फैसला भी कर लिया है। कैसा फैसला? मैं डिवोर्स नहीं दूंगा। बताओ कानन। मैं एक एक करके न्यूज़ देती हूँ। हेजल को हमारे राइवल कंपनी से जॉब ऑफर आया है और सुना है कि वो एक्सेप्ट करने वाली है। अच्छा, वेरी गुड लक टू हर। हमें सावधानी बरतनी चाहिए। नहीं, जरूरत नहीं है। ओके, मिस्टर हाकान फिर से रिपोर्ट लेकर आए हैं। साल भर में तीसरी बार आए हैं। आप चाहो तो हम उनसे बात करके डिसीजन ले सकते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं। आर यू सीरियस? मिस्टर निजात अभी तक आए नहीं है। गुड। कुछ और बोलना है तुम्हें कानन? एक और बड़ी न्यूज़ है। बुर्जू वापस आ गई है। ये लड़की बहुत बेशर्म है। किसी को अंदर मत भेजना, मुझे किसी से नहीं मिलना। राफिद, तुमने फिर से कुछ कर दिया क्या? इस औरत का मूड ठीक नहीं लग रहा। मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे कुछ करने से पहले ही मुझे निकाल देगी वो। पता नहीं इस औरत को क्या हो जाता है। ऑफिस आते वक्त पूरा रास्ता एकदम चुप थी। मुझे तो डर लग रहा था, कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। शायद तूफान के पहले की शांति होगी। मिस आंदे केबिन में है? हाँ मिस बेरिन। कैसे हो राफिद? ठीक हूँ मिसेस बेरिन। मिस आंदे, कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं, आइए ना। आप कहो तो मैं बाद में आती हूँ। नहीं नहीं, मैंने कानन को कहा था किसी को अंदर मत भेजना, मगर वो आपके लिए नहीं था। बैठिए ना आप। आज फिर से मेरे ड्राइवर की थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। क्या आप राफिद को मेरे साथ फिर से भेज सकती हैं? आप राफिद को अपना ड्राइवर बना सकती हैं। सच में? आर यू श्योर? बिल्कुल। थैंक यू, मैं आपको फिर तकलीफ नहीं दूंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं राफिद से बात कर लूंगी। आप ठीक तो हैं? नहीं, ठीक नहीं हूँ, पर हो जाऊंगी। ओके, लेकिन मैं कुछ मदद कर पाऊँ तो खुशी होगी। थैंक यू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय। राफिद, चलो चलते हैं। मेरे कपड़े ठीक हैं? कहाँ जा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। हम वो सब जगह जाएंगे जो कायरा को पसंद है। जाने से पहले क्या हम बात कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। आपने कहा आप डिवोर्स नहीं लेंगे। शायद मैंने गलत सुना होगा। नहीं, तुमने सही सुना। मैं डिवोर्स नहीं लूंगा। मैं आइलिन को जीतने नहीं दूंगा। क्या आपको लगता है आप सही डिसीजन ले रहे हैं? सुना, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? महीनों से तुम इस घर में क्यों हो सुना? क्यों तुम्हें आइलिन होने का दिखावा करना पड़ रहा है? क्यों तुम्हें कायरा की मॉम बनना पड़ रहा है? सोचो जरा। मैं सिर्फ एक बार उसे कायरा के बर्थडे पर बुलाना चाहता था, मगर उस तक पहुंच भी नहीं पाया। उस वक्त अगर तुम नहीं आती तो क्या करता मैं? कायरा पर कितना गहरा असर होता। ये सब जो कुछ हुआ या हो रहा है, इस सब की जिम्मेदार वो है। उसने मेरा क्या हाल बना दिया है, तुम देख नहीं सकती? मतलब आप बदला लेना चाहते हैं? पता है ऐसी कितनी रातें बीती जब कायरा बीमार हुआ करती थी और बीमारी की हालत में अपनी मॉम को याद करती और रोते रोते मेरे गोद में सो जाती।
हर बर्थडे पर वो अपनी मॉम को याद करके उदास हो जाती। मुझे उससे बदला नहीं लेना है, मुझे इंसाफ चाहिए। हमारा दर्द उसे महसूस करना होगा, उसे अपने किए का पछतावा होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या निजात? कायरा को फिर से इन सारी चीजों से गुजरना पड़ेगा। आपने सोचा है कभी? कोई भी डिसीजन गुस्से में मत लीजिए। मैं गुस्से में नहीं हूं, बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे, क्योंकि इस बार चिंता उसे होने वाली है, मुझे नहीं। अब अगर इजाजत दो तो मुझे मेरी बेटी के साथ अकेले वक्त बिताना है। डैड, मैं रेडी हूँ। कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम, आ जाओ मेरे पास। क्या आप नहीं जा रही हैं? बाप बेटी का दिन है आयरी, मेरी बेटी के साथ सिर्फ मैं जाऊंगा। बिल्कुल, पर मैं भी आना चाहूंगी अगर कायरा चाहे तो। डैड, हमारा दिन है लेकिन मॉम भी आ सकती है ना? ऑफ कोर्स, अगर वो आना चाहे तो आ सकती है। मैं आना चाहूंगी। ठीक है, फिर मॉम भी आ रही हैं। चलो बेटा, अब हम चलते हैं। लेट्स गो। आ जाओ। उन्हें अकेला मत छोड़ना। आप चिंता मत कीजिए। शौकत अंकल। ओ उरहान, आ जाओ। वेलकम वेलकम। नहीं, आओ बैठो यहाँ पर। आओ उरहान। कैसे हैं आप अंकल? ठीक हो उरहान? एकदम ठीक हूँ, थैंक यू। क्या बात है, काफी दिनों बाद दिखे तुम यहाँ पर? हाँ, वो कुछ हुआ था सानिया के साथ तो। हाँ, याद है मुझे। हमारी पागल लड़की हाथ में ट्रे लेकर भागी थी तुम्हारे पीछे, बाद में वो ट्रे फेंका भी था तुम पर। एग्जैक्टली हुआ क्या था? जाने दीजिए उस बात को, कुछ गलतफहमी हो गई थी। हाँ, गलतफहमी हो गई थी। वैसे तुम्हारी मॉम कैसी है बेटा? ठीक है, अगर आपके पास वक्त हो तो आपसे मिलना चाहती हैं। क्यों मिलना चाहती है? समझा नहीं मैं। एक्चुअली कल एनिस आंटी और मम्मी की बात हुई थी। अच्छा, उन दोनों की बात हुई, समझ गया। मगर मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। उसी सिलसिले में मिलना था। उसी सिलसिले में? अच्छा, समझ गया। आ जाइए। मिलते हैं फिर। नहीं, रहने दो। अपनी मॉम को हेलो कहना। अरे एनिस आंटी, अब तो कमाल है आप। जीते रहो बेटा। ये लड़का इतना लल्लू है, मैं भूल गई थी। उस लड़के को जाने दो और इधर आओ, बैठो। तुमने राफेद को किसी दूसरी औरत का फोटो देकर ये क्यों कहा कि वो उसकी माँ है? हाँ, दिया मैंने फोटो, तो असली फोटो देना चाहिए था क्या? तुम कह सकती थी कि तुम्हारे पास उसका फोटो नहीं है। तुम्हारे झूठ में मुझे पार्टनर बनाने से पहले तुमने मुझे पूछा था। अब मैं क्या करती हूँ उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। एक मिनट। परवीन ने तुम्हें ये करने के लिए कहा है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब राफेद ने मुझे फोटो के बारे में पूछा तो मुझे लगा यही सही होगा। जाने दो एनिस, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम झूठ बोल रही हो मुझसे। अब कहाँ जा रहे हो तुम? जिसने ये रायता फैलाया है उसी से जाकर पूछूंगा मैं। रुको सेवकेट, ऐसा मत करो। उस दिन लाते राइड नहीं हुई थी तो तुम उदास हो गई थी ना, हम इसीलिए वापस आए हैं। ये मेरे डैड सुपर डैड हैं। और तुम मेरी प्यारी सी बच्ची हो, मेरी एंजल। डैड, क्या मैं बांस में जा सकती हूँ? हाँ, जाओ। निजात, आप ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों, लग नहीं रहा क्या? नहीं, आप ठीक नहीं लग रहे हैं। मैं गाड़ी से बैग निकाल लेती हूँ।
लाते मिल गया ना बेटा तुम्हें? हाँ, बहुत डैड। अच्छा, बहुत अच्छा मेरे बच्चे। चलो दिखा दो सबको कि हॉर्स राइडिंग कैसे करते हैं। कायरा, थकना नहीं है, शांत रहो, बिल्कुल शांत, समझी? डरना नहीं है। अगर घोड़े को पता चला कि तुम डर गई तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सुना तुमने? सुना? चलो कम ऑन, कम ऑन, ऐसे ही करती रहो, सब ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। ये हुई ना बात? बहुत अच्छे बेटा, मेरी बहादुर बच्ची हो तुम। निजात, कुछ हुआ है क्या? नहीं तो वो बच्चा अकेले राइड कर रहा है। कायरा भी कर सकती है, उस औरत को जरूरत नहीं थी उसे रोकने की। हाँ हाँ, मगर जब कायरा को आदत हो जाएगी तो वो भी कर लेगी। उसे अपने डर का सामना करना होगा। निजात, आप क्या कर रहे हैं? कायरा बेटा, अब तुम्हें राइड करना आता है ना? देखिए अब वो अकेले राइड कर लेगी, आपकी जरूरत नहीं है। अगर वो चाहती है तो कर सकती है, वो बिल्कुल होशियार बच्ची है। मैं अगली बार करूँ अकेले राइड? तुम आज भी कर सकती हो बेटा। कर सकती हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है। डर क्यों रही हो बेटा? डरने की कोई बात नहीं है। तुम भूल गई तुम कायरा मॉन्स्टर हो? तुम एक स्ट्रॉन्ग लड़की हो बेटा। यू कैन डू इट, कम ऑन। मॉन्स्टर्स को भी डर लगता है। नहीं लगता, मॉन्स्टर्स को कभी डर नहीं लगता। यही वक्त है अपने डर का सामना करने का। सुन रही हो तुम? मुझे डर लग रहा है डैड, मुझे राइड नहीं करना। छोड़ दीजिए उसे, वो संभाल लेगी। मुझे भरोसा है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं कर सकती। सुना तुमने? शायद उसे थोड़ा वक्त लगेगा, उसे खुद डिसाइड करने दीजिए। डैड, मुझे डर लग रहा है, मुझे उतरना है। ऐसा कैसे उतरना है तुम्हें? तुम नहीं उतरोगी। इस वक्त अगर तुम घोड़े से उतरी तो तुम आगे कभी राइड नहीं कर पाओगी। तुम ठीक हो ना मेरी बच्ची? मुझे उतरना है मगर डैड उतरने नहीं दे मेरी रहे। तरफ देखो, तुम घोड़े से नहीं उतरोगी। डोंट गिव अप, रोना मत, तुम कर लोगी बेटा। जरा हटिए, मेरी बेटी को उतारने दीजिए। मॉम कहकर रोने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? चुप हो जाओ। निजात, चुप हो जाइए। चुप। चिल्लाइए मत। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ मेरी बच्ची। अब ठीक लग रहा है? I'm sorry। सॉरी क्यों कह रही हो? तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने किया, मैंने डैड को गुस्सा दिलाया। बस हो गया, अब रोना मत। तुम्हें देखकर मैं भी रोने लगूंगी बेटा। मुझे नहीं रोना, मगर मैं रोक नहीं पा रही हूँ। मेरी बात सुनो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ओके? गलती डैड की है। देखना, जब उन्हें एहसास होगा तो वो तुमसे जरूर माफी मांगेंगे। डैड मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हुए? मैंने कहा ना, तुम्हारी वजह से नहीं है। डैड थोड़े अपसेट हैं। तुम अपने आप को दोष मत दो, समझी तुम? ओके। यहाँ आओ, आ जाओ मेरे पास आओ मेरा बच्चा। चुप हो जाओ। वो नॉर्मल नहीं लग रहा। क्या प्रॉब्लम है? ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ तकलीफ है क्या? बच्चे से ऐसे बिहेव नहीं करता कोई। अच्छा, तुझे सब पता है? हाँ मुझे पता है, मैं भी एक डैड हूँ। अगर तू डैड है और तुझे सब कुछ पता है तो जा अपने बच्चे को संभाल। मुझे एडवाइस देने की जरूरत नहीं है। आप इतना रूडली क्यों बात कर रहे हैं? तुम्हें उससे क्या लेना देना है? बहुत ज्यादा रूड लग रहा है तुम्हें। हाँ? मेरी बेटी से कैसे पेश आना है ये मैं तुमसे पूछूंगा। इस तरीके से बात कर रहे हैं? ये शुरुआत तुमने की थी। तू मुझे सिखाएगा? तू सिखाएगा मुझे? हाँ? हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ। बुर्जू,
मुझे जाना होगा। कुछ हुआ है क्या? निजात की किसी से लड़ाई हुई है, वो पुलिस स्टेशन में है। क्या मिस्टर निजात? क्या हुआ निजात को? खास कुछ नहीं। सरकन, अगर कुछ खास होता तो तुम मुझे बताते, हम क्लोज फ्रेंड्स हैं, राइट? ऑफ कोर्स बताता। अभी मुझे जाना होगा, सॉरी। दरअसल बात यह है राफिद, मिस आंदे ने मुझसे खुद कहा है कि तुम मेरे ड्राइवर बन सकते हो। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? सच कहूँ तो ये सुनकर मुझे खुशी हुई मिसेस बेरिन। मुझे मिस आंदे की बुराई नहीं करनी, मगर उनके साथ काम करते वक्त बहुत टेंशन होती है मुझे। फिर तो ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है। बिल्कुल, मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ। राफिद, यहाँ पर रुकना मत, थोड़ा और आगे चलो। मैं थोड़ा आगे उतरना चाहूंगी। आप ठीक है ना मिसेस बेरिन? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे एक जरूरी काम है, तो मेरा इंतजार मत करना, ठीक है? रुक जाऊंगा, होटल के बाहर ही ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं। मुझे देर होगी तो तुम घर चले जाओ, ठीक है? हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो सिवकेट? तुम हमेशा अचानक आती हो क्या परवीन? तुम मुझसे बात करना चाहते हो, है ना सिवकेट? पिछली बार हमारी बात हुई, उसके बाद मुझे लगा तुम्हारा गुस्सा थोड़ा कम हुआ होगा, लेकिन नहीं, हमेशा मैं ही गलत होती हूँ। हर बार मैं ही गलत साबित होती हूँ। तुम हमें कठपुतली की तरह नचाने की कोशिश कर रही हो। राफिद को किसी और औरत का फोटो देकर वो उसकी माँ है ऐसा विश्वास दिलाने के लिए तुमने किसी को कहा था? मुझे पहले इस बात का जवाब दो। मैंने तुम्हें वार्न भी किया था, मैंने कहा था हमसे दूर रहो, मगर अब भी तुम अपनी मर्जी चला रही हो। कौन माँ चाहेगी उसका बच्चा दूसरी औरत का फोटो देखकर उसे माँ कहे? तुमने ये भी कर दिखाया। कितनी निर्दयी हो तुम तो क्या परवीन। हुआ सिवकेट? नहीं, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। जब तक मुझे जवाब नहीं मिलता मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। तुम्हारा सारा प्लान मुझे जानना है। जवाब दो मुझे। मैं नहीं। परवीन, 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 परवीन। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे मिस्टर निजात को पुलिस स्टेशन से पिकअप करना पड़ेगा। बहुत अच्छा सरप्राइज दिया तुमने। ताने मारना बंद करो। तुम यहाँ कैसे? वो सब छोड़ो निजात, मुझे बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निजात, मैं समझ सकता हूँ ब्रो, तुम परेशान हो, मगर तुम्हें खुद को संभालना होगा। कायरा बहुत डर गई थी, कम से कम उसके लिए तो अपने आप को संभालो। कायरा मेरी तरह स्ट्रांग है, ऐसा कुछ नहीं है जिस पर वो काबू ना कर पाए। तुम कह क्या रहे हो निजात? पता चल जाएगा, अब चलो। दरअसल आपका कॉल देखकर मैं सरप्राइज हो गया था। सब ठीक तो है? क्या आप ठीक हैं? क्या आप ये मुझसे पूछ रहे हैं? आप सच में जानना चाहते हैं कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ? हाँ, सच में। पता है मुझे क्या एहसास हुआ? किसी को भी मेरी फिक्र नहीं है, बस एक आप है जिन्हें मेरी फिक्र हो रही है। Are you serious? हाँ बिल्कुल। मिस बेरिन ने भी पूछा था, वो हमारी नई पार्टनर है। उन्होंने तो ऐसे ही पूछा था मुझसे। आप भी ऐसे ही पूछ रहे हैं ना? मुझे लगता है बाहर से टफ दिखने वाली आंदे दरअसल एक बहुत ही सेंसिटिव औरत है।
इसलिए खुद पर इतनी सख्ती मत बरतिए। कल के लिए मुझे आपको थैंक्स कहना था, क्योंकि आपने मुझे रोका, क्योंकि आप सही थे। थैंक्स। कभी कभी हमें खुद को खुद से ही बचाना पड़ता है। हम गुस्सा हो जाते हैं और वही चीज़ें करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं। कल मैं इतनी गुस्से में थी कि कुछ भी दांव पर लगा देती। देखा मैंने। फिर से थैंक्स, आपने मुझे गलत करने से रोका। एक्चुअली थैंक यू, क्योंकि आपने मुझे वैसा करने का मौका दिया। कल मैं अकेले हॉर्स राइड नहीं कर पाई, इसीलिए डैड गुस्सा हो गए थे। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। डैड इतना गुस्सा हो गए थे, फिर उन्होंने उन लोगों से झगड़ा भी किया। बड़े लोग कभी कभी गुस्सा करते हैं और फिर लड़ाई भी करते हैं, पर तुम इस बात पर इतना ध्यान मत दो। मैंने कभी उनको इतने गुस्से में नहीं देखा। वो फिर से मुझ पर गुस्सा तो नहीं होंगे ना मॉम? नहीं होंगे। तुम इस बात पर ज्यादा मत सोचो हनी बी। कभी कभी मॉम्स और डैड्स ऐसा बिहेव करते हैं। तुम्हारे डैड किसी और वजह से गुस्सा थे। किस वजह से? उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। जब डैड आएंगे तब बात करते हैं। डैड कब आने वाले हैं? आ जाएंगे, जल्द ही आएंगे। अच्छा, आज कौन सा हॉर्स राइड किया? वही जिसकी मॉम नहीं है। मगर वो दूसरी हॉर्स थी ना जो उसकी मॉम जैसी है। मगर वो असली मॉम नहीं है ना। तो क्या ये बच्चा उदास हो जाएगा जब उसे पता चलेगा कि वो उसकी असली माँ नहीं है? किसी ने उसे झूठ बोला है कि वो उसकी मॉम है। वो उसकी असली मॉम नहीं है। उसे अपनी मॉम चाहिए होगी। जब उसे सच का पता चलेगा तो वो कितनी उदास हो जाएगी। वो सच में उदास हो जाएगी ना? बहुत। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी मॉम एक दूसरी हॉर्स है। आप रो क्यों रही हैं मॉम? मैं रो नहीं रही हूँ हनी बी, बस वो ऐसे ही तुम्हारी स्टोरी सुनी ना तो इमोशनल हो गई, और कुछ नहीं। डैड जल्द ही आ जाएंगे। क्या वो अभी भी गुस्से में होंगे मॉम? नहीं बेटा, मैं उन्हें समझा दूंगी। फिर हम मिलकर बैठेंगे और उनसे बात करेंगे, ठीक है? तुम टेंशन मत लो। ओके। थैंक यू सरकन। मैं भी आता हूँ। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। मुझे बस अकेले रहना है। मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ निजात। मैं श्योर हूँ। क्या वो जरा शांत हुए? उसे अकेला मत छोड़ना, इतना ही कह सकता हूँ। ठीक है। निजात कायरा कहाँ है? अपने रूम में है। आपको अंदाजा नहीं है कितनी दुखी है वो। हमें बात करनी होगी अभी। मुझे उससे अकेले में बात करनी है। निजात, अपना चेहरा देखा है आपने? आईने में जाकर देखिए। इस हालत में आप उससे बात नहीं कर सकते। वो पहले ही बहुत हर्ट है। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। तुम्हारे परमिशन की जरूरत नहीं है। सुना, हटो यहाँ से। निजात, क्या कहेंगे आप उसे? हाँ, यही कहोगे ना कि तुम्हारी असली माँ मुझे डिवोर्स दे रही है और मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं मेरा सारा गुस्सा अपने रिश्तेदारों पर निकाल रहा हूँ। मैं कुछ भी कहूँ तुम्हें इससे क्या? रुक जाइए निजात, मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगी। आप अपनी एक्स वाइफ का प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कीजिए। कायरा को इन्वॉल्व मत कीजिए। वो पहले से ही बहुत उदास है। वो औरत जो मेरी एक्स वाइफ है वो कायरा की माँ है, उसकी असली माँ। और वो ऐसे जी रही है जैसे कायरा है ही नहीं। इसमें कायरा की क्या गलती है निजात? मेरी बच्ची की कोई गलती नहीं है, मगर मुझे किसी भी हालत में उसे झूठ नहीं कहना है। 2 दिन से देख रही हूँ आपका बिहेवियर। आपको कुछ भी समझ आ रहा है निजात? अगर आज आपने कुछ भी कहा तो आपको बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। वो सिर्फ 6 साल की है, सह नहीं पाएगी। मेरी बेटी स्ट्रांग है। मैंने शुरुआत में ही गलती कर दी। मुझे तुम्हें उसकी माँ बनाना ही नहीं चाहिए था। मैं उसे बता दूंगा कि उसकी असली माँ कौन है। सब बता दूंगा उसे। आप सचमुच उसे ये सब बताना चाहते हैं?
नहीं बताने दूंगी। तुम हो कौन सुना? तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? मैंने कहा ना हटो। रुक जाइए, बकवास मत कीजिए। आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं जो बाद में नहीं सुधार पाएंगे। सुना, मैं झूठ बोल बोल कर थक गया हूँ। जब मैं आइलीन से मिला था वो तुम्हारी तरफ परफेक्ट थी, मगर क्या किया बाद में उसने पता है ना तुम्हें? अपनी बच्ची को छोड़कर चली गई, मुझे छोड़कर चली गई, जैसा हम दोनों उसके लिए कुछ मायने ही नहीं रखते। और अब वो ऐसे पेश आ रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। एक नई फैमिली की शुरुआत करने जा रही है वो, और ऐसा करने की उसे पूरी आजादी है। नहीं, मैं ये सब कायरा को बताऊंगा, और वो भी आज ही। उसे पता होना चाहिए कि उसकी असली माँ कौन है। वो उदास होगी मगर अब वो छोटी है, वक्त के साथ साथ मुझे माफ कर देगी। अब तुम हटो यहाँ से। नहीं कर सकते। मैं करूंगा, मुझे ये पहले ही कर देना चाहिए था। अब हटो यहाँ से। शट अप! बहुत हुआ। अब हम कायरा की बात कर रहे हैं। आपकी हनी, आपकी पीनट, आपकी जिंदगी, आपकी बच्ची है वो। आप उससे हट करना चाहते हैं? मुझे ठीक नहीं लग रहा। कायरा आपको इस हालत में नहीं देख सकती। हमें यहाँ से चलना होगा। कहाँ जाएंगे? आपको पता है हमें कहाँ जाना चाहिए। हम उसी जगह जाएंगे जहाँ आपने आइलिन को आखिरी बार देखा था। उस दिन के बाद मैं वहां नहीं गया हूँ। अब वक्त आ गया है वहां जाने का निजात। शायद वो झूला बदल गया हो, वो आइसक्रीम वाला नहीं हो, पता नहीं, मगर हमें वहां जाना चाहिए। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो हम यहीं बैठते हैं। नहीं, चलो चलते हैं वहीं पर।